नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट ज्ञान। और आज मेरा मन हुआ कि आपसे थोड़ी बात की जाए। बात जैसा कि अगले 2-3 दिन छुट्टियां हैं, काफ़ी लोगों की छुट्टियां होंगी क्योंकि सैटरडे आने वाला है, संडे को 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। लेकिन बहुत सारे लोगों की छुट्टियां नहीं होती। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इसको हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाना चाहिए। तो मैंने जैसे अखबार पढ़ना शुरू किया, आप देखें मेरे हाथ में पेपर है और मैं क्या देखता हूँ कि इसमें एक पेपर जो बड़ा आर्टिकल अच्छा था, इसमें लिखा इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं। तो आप जैसे अपने साइड में या अपने आसपास भी देखते होंगे कि लोगों के बिहेवियर बड़ा चेंज हो गया आजकल। बहुत गुस्से में लोग रहते हैं और बात बात पे कटाक्ष करते हैं। और आजकल मैं ये एक नई बीमारी जो देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, स्टेटस। व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगता है ना आजकल, अब मुझे नहीं पता उसका कितना इम्पैक्ट होता होगा, पर जितना मैं समझता हूँ कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो केवल एक सामने वाले की एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है केवल, कि भाई हमने स्टेटस लगा दिया किसी को देख करके कि वो मेरा स्टेटस देखेगा और सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इनसे कोई खास वो तो नहीं, स्टेटस का असर होगा कि जितना कि उसने उसको देखा 5 सेकंड या 2 सेकंड। 10 सेकंड मैं नहीं बोलूँगा, मतलब हो सकता है आपका स्टेटस 1-2 सेकंड ही चलेगा और उसके बाद वो स्क्रॉल हो जाएगा, नए स्टेटस पे आ जाएंगे। तो सारी बात व्यवहार पे आती है, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो स्टेटस भी उसी तरीके से हम लोग डाल रहे हैं। और बेसिक बात यह कि लोगों के व्यवहार में कड़वापन क्यों है। कभी कभी लोग कहते हैं गली मोहल्ले में, घर में भी बोल देते हैं, भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा, थोड़ी चीनी खा लो, गुड़ खा लो थोड़ा सा। गांव में गुड़ होता है, शहरों में चीनी होती है। चीनी हालांकि अच्छी नहीं होती, उससे ज़्यादा गुस्सा होता है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये बड़ी हंसी मजाक की बात है, क्योंकि गुड़ खाने से या चीनी खाने से गुस्सा शांत नहीं होता है। गुस्सा शांत हो सकता है हमारे अपने व्यवहार से, हमारे अपनी सोच से और हमारे अपने कार्यों से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं एक बार, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेट्रो में बैठा और मैं बड़ा लक्की था, उस मेट्रो में काफ़ी जगह खाली थी। जब मैंने पहले स्टेशन से मेट्रो ली तो मैं आराम से बैठ गया और मैं देखता हूँ अगले स्टेशन से 4-5 लोग चढ़े, मेरे सामने वाली सीट पर एक दो लोग बैठे थे। अब बड़े आराम से बैठे थे, सामने वाले स्टेशन से कुछ लोग चढ़े तो उनको लगा कि यार थोड़ा सा जगह ख़राब हो गई, उसने आगे इशारा कर दिया कि आगे बढ़ जाओ, आगे जगह खाली थी। जबकि जिस पर्सन ने इशारा किया उसके आसपास जगह खाली थी, वो चाहते तो आराम से अकोमोडेट हो सकते थे, बट उसने थोड़ा सा प्यार से बोला कि आप आगे बढ़ जाइए, इशारे से। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि उस इशारे का मतलब उस सामने वाले जो पैसेंजर थे, सवारी ने क्या समझा, उसने बड़े घूर के उनसे श्रीमान जी को देखा और घूरने के साथ ही बोला यहाँ पे क्यों नहीं। तो उसने फिर इशारा किया प्यार से, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग ऑन द फ़ोन में बात कर रहे थे, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बात आगे इशारा करने से इतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ी, उसने जो है वहाँ पर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ी और उन्होंने, मतलब मैं क्या बोलूँ, जिस तरह की भाषा का यूज़ किया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज वहाँ पर उन्होंने आपस में यूज़ करी। मतलब आप देखें ये कोई कुछ बात थी नहीं, सीट खाली थी, एक पर्सन सीट बैठा है, दूसरा सीट पर बैठने वाला है, इशारा किया, इशारा समझने वाला भी महा गुस्से में था और जो बैठा है वो शांत था पहले तो, बट उसने उसको इस तरह से जवाब देना शुरू किया कि बात, छोटी बात का एकदम बतंगड़ हो गया वहाँ पे। किसी तरह मामला शांत हुआ, एक स्टेशन इसी बात में निकल गया, एक बहस करने में। कुछ लोगों ने समझाया भाई बैठ जाओ, आराम से बैठ। एक मेरे पास जगह थी, मैंने, जो बहुत ज़्यादा सज्जन थे, बहुत लड़ाई कर रहे थे, मैंने अपने पास ही बिठा लिया, मैंने बैठो, मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊँ, कोई बात नहीं, आप बैठ के चलो। तो कुल मिला के वहाँ पर इस तरह से शांति हुई। लेकिन आपने ये देखा कि ऐसा क्यों है। कभी भी आप देखेंगे अपने बिहेवियर में ना, कि अगर हम घर से ठीक ठाक चलते हैं, मैं ये मानता हूँ घर से अगर हम ठीक से चले हैं, शांत भाव से चले हैं, तो हो सकता है हमारा पूरा दिन अच्छा होने वाला है। और जब आप अपने ऑफिस से निकलते हैं या अपने बिजनेस से निकलते हैं, तो वहाँ पर आपका दिन अच्छा है और किसी तरीके कोई मनमुटाव या किसी तरह की गर्मा गर्मी नहीं है, तो आपको जो शाम को घर पहुँचेंगे तो अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी दिन अच्छा बीतने वाला है। मैं अगर अपने ऑफिस की बात करूं, या मैंने जितने अभी तक टाइम देखा है ऑफिस के अंदर, उसके अंदर अगर मैं देखूं तो वहाँ पर काफ़ी लोग प्लीजेंट लोग हैं, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, हमेशा मैं देखता हूँ स्माइल के साथ तो लोग रहते हैं और कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं समझ लेता हूँ जब ये चीज़ें इतने खुश तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं टीचर्स, और बहुत खुश हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, तो वो मैं ये मानता हूँ कि दे आर वेरी हैप्पी। उनका जो इमोशंस हैं बहुत अच्छे हैं। घर से जब वो आते हैं तो बहुत प्लीजेंट मूड में आते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी भी तरीके का,
और मैं ये देखता हूँ थ्रू आउट द डे जब वो घर जाते हैं तो हंसते हुए घर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर हम इस तरीके से अपने व्यवहार को कंट्रोल कर पाएँ और खुशी हो के आएँ और खुशी हो के जाएँ। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।